वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। फहद मलिक डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है आज फहद? आज अच्छा सीन है। मैं उठ जाता हूँ, आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं होती। मुझे बताया गया है कि खबर पहुंच गई है। जी। तो मैं टाइमली उठ जाता हूँ और कई दफ़ा मैं सोता भी नहीं हूँ, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरी कमिटमेंट होती है उस दिन मैं पहुँच जाता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। यही आजकल की नौजवान नस्ल आप जैसे सीनियर से ये सीख। अच्छा जी, क्या सीन है आज? क्योंकि पिछले 3-4 हफ्तों से हमें एक क्यूरी बहुत रेगुलरली आ रही थी कि हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं जी कि आपका अकाउंट बंद होने लगा है या आपका अकाउंट रिपोर्ट कर दिया गया है। उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी? तो अगर कंट्रोल रूम हमें वो स्लाइड्स दिखा सकें। जी, कंट्रोल रूम स्लाइड्स की जानिब जाएंगे और पहली स्लाइड आवेजा करेंगे स्क्रीन पर। और ये क्या है जी, बताइए। ये आपको एक ईमेल आई है जी कि आपका जो अकाउंट है उसके साथ कोई मसला है और एक अलर्ट को ट्रिगर कर दिया गया है। देखने में ये बड़ी जेन्युइन सी ईमेल लगती है। आप अगर देख सकें अल्लामा इकबाल के लोगों के साथ जो ईमेल एड्रेस आ रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट उसमें लिखा हुआ है और वो बड़ा लेजिट लग रहा है, लेकिन ये स्कैम है। अब अगली स्लाइड। जेन्युइन नहीं है? नहीं, ये जेन्युइन नहीं है, ये स्कैम ईमेल है। ये स्कैम ईमेल है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। अगर कंट्रोल रूम हमें अगली स्लाइड पे लेके जा सकें। ये आपको एक जो राइट साइड पे ईमेल है वो इंस्टाग्राम की तरफ से आई है जी कि आपका पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें, उस ईमेल को भी देखें और साथ फेसबुक वाली लिंक है। ये दोनों भी स्कैम ईमेल्स हैं। ये दोनों स्कैम है। ये दोनों स्कैम। इतनी आफात ऑथेंटिक लगती है। मैं आपको अभी आप दोनों का भी टेस्ट होगा। तीसरी स्लाइड पे चलें जी। टेस्ट ये बहुत ऑथेंटिक। अच्छा, अब ये जो 3 मैसेजेस हैं कि आपके पास ना दूसरे नंबर पे अगर देखें तो आपको मेटा बिजनेस सपोर्ट ने मैसेज किया है और उन्होंने कहा जी कि आपका पेज डिसेबल कर दिया गया है। अच्छा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है और उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ कॉपीराइट की सपोर्ट आई है, कॉपीराइट की रिपोर्ट आई है और आपका अकाउंट बंद करने के चांसेस हैं। क्योंकि अब मेटा और ट्विटर ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन ऑफर कर दी है। तो कई दफ़ा होता है कि आपको नीले टिक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट ने कोई कुछ कर दिया है और आपको लगता है ऑथेंटिक है। अगली स्लाइड पे चलें जी। मतलब नीला टिक तो हमें लगता है गलत नहीं है। बिल्कुल, नीला टिक गलत होता है। अब हो सकता है। ओके। जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस किस्म की विंडो ओपन होती है। ऊपर से वो क्रॉप हो गया स्क्रीन की वजह से, अदरवाइज ऊपर यूआरएल नज़र आ रहा होता है। और अगर अगली स्लाइड पे हम जा सकें, ये इंस्टाग्राम के लिए आपको एक फ़ेक पेज दिखाया जाता है। अब इन 2 पेजेस में से, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है फ़ेक और रियल, लेकिन आप दोनों का टेस्ट है कि अगर आप ये बता सकें कि इसमें से जो फेक वाला है वो क्यों फेक है और जो रियल वाला है वो क्यों रियल है। मुझे तो दोनों इतने रियल लग रहे हैं कि आप अगर बस फेक वाले के ऊपर देखें तो instagram.cf उसके आखिर में आता है। इंस्टाग्राम के आगे ऊपर यूआरएल में ये। अच्छा। और जो रियल वाला है, इतना छोटा फात के वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और जो रियल वाला है वो instagram.com है। सो आप जब भी ठीक है जी, कंट्रोल रूम, आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस किस्म की विंडो ओपन होती है जो लगती ऑथेंटिक है, जो लगती असल है, जो बिल्कुल क्लोज टू रियलिटी होती है, लेकिन वो असल नहीं होती। तो असल और नकल का फर्क हम कैसे करेंगे? यूआरएल पे जो फेक यूआरएल होगा वो लंबा होगा। अब इससे होता ही है कि जब आप उस लिंक पे आप कहते हैं जी ओहो मुझे नीले टिक से मैसेज आ गया कि मेरा अकाउंट बंद होने वाला है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने लॉगिन का एक पेज ओपन होता है जो फेक होता है। आप उस पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं। वो क्रेडेंशियल्स आप डालते हैं तो वो जाते हैं उन लोगों के पास जो आपके अकाउंट के साथ कोई मसला होता नहीं है, आपका अकाउंट वैसे ही चलता रहता है। उसके बाद वो करते हैं आपका अकाउंट लॉगिन, उसका करते हैं पासवर्ड चेंज, फिर आपको करते हैं मैसेज किसी दूसरे अकाउंट से, आपके दोस्तों को मैसेजेस करते हैं, वहाँ से मांगते हैं रैंसम कि इतने आप हमें पैसे देंगे तो हम आपका अकाउंट आपको वापस देंगे। अकाउंट पे भी रैंसम लिया जी अकाउंट्स पे। मतलब इस वक्त $250 से शुरू होता है रैंसम। और अभी एक बड़े मशहूर हमारे पब्लिक फिगर है, उनका अकाउंट हैक हुआ और उनसे उन्होंने $4000 मांगे। और वो भी इसी तरह आप लोगों की तरह दरवेश आदमी थे। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो किसी ने कहा था नोटिफिकेशन आएगा तो असली होगा। सो उनको एक फेक पेज था जिसका नाम था योर पेज हैज़ बीन डिसेबल्ड। उस पेज ने उनको मैसेज किया, वो उनको नोटिफिकेशंस में नज़र आया तो उन्होंने कहा ये तो कोई असली नोटिफिकेशन होगा। उन्होंने उस पर क्लिक किया और उनका पेज हैक हो गया। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आपके अकाउंट पे 2FA ऑन होनी चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे हम कहते हैं,
कि जब आपका पासवर्ड किसी के पास हो भी तो जब आप लॉगिन करें तो उसका एक कोड जनरेट होता है, वो आपके पास आता है। सो कई दफ़ा होता है कि हम अपना पासवर्ड कहीं भी लिख देते हैं, उन फेक पेजेस पे लॉगिन कर देते हैं। सो अगले डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, आपका ईमेल उनके पास ऑलरेडी होता है, सो वो लॉगिन करते हैं, उनके पास लॉगिन हो जाता है। अगर उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि पासवर्ड डालने के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट हो जाती है। वो एक्स्ट्रा लेयर ये करती है कि या तो आपके मोबाइल पे कोड आता है या फिर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होती है जिसका नाम ऑथेंटिकेटर होता है, जो गूगल भी देता है, एप्पल भी देता है। सो आप जब भी लॉगिन करते हैं तो 60 सेकंड के लिए एक कोड जनरेट होता है थ्रू दैट ऐप, या फिर आपके SMS आता है। सो SMS कई दफ़ा होता है हम बेसमेंट्स में होते हैं, कोड आ नहीं रहे होते, तो उसकी जगह गूगल ऑथेंटिकेटर और iOS पे भी ऑथेंटिकेटर नाम की ऐप होती है। आप जब अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो कहता है अब मुझे बताओ कोड। वो कोड जब तक आप नहीं देंगे तो फिर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता। सो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, ये आपके बैंक्स के साथ भी यही होता है। मतलब आप अगर PTV के एम्प्लॉय हैं और किसी को पता है आप PTV पे काम करते हैं, तो आपको PTV के ईमेल से मेल आ सकती है कि आपकी सैलरी स्लिप नहीं जनरेट होगी, या आपका ये नहीं होगा, या आपको वो नहीं होगा। तो वो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, ये दिस हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो PTV का या किसी बैंक का या किसी इदारे का भी फेक इतना जेन्युइन फेक बनाएंगे कि वो पता नहीं लगेगा। बन सकता है हर चीज़ का। अब तो AI का वो दौर आ गया, तो अब तो बहुत इसका मतलब है कि बहुत ध्यान से चलना है। बहुत फूंक के आपको कॉल आती है आपके बैंक के नंबर से कि जी वो कार्ड बंद होने वाला है, तो 2 दबा दें, 3 दबा दें, 1 दबा दें। वो भी ख़तरा है। मतलब आप वो 1 दबाएंगे तो आपके अकाउंट का, आपके बैंक अकाउंट की ऑथेंटिकेशन उधर चली जाती है। कई दफ़ा होता है फ़ोन आता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, तो इसके कार्ड के पीछे 3 डिजिट लिखे हुए, वो बता दें हमें, हम एंटर, तो आप भी शरीफ आदमी होते हैं, आप बता देते हैं, वो भी स्कैम होता है। सो आपको जो भी कॉल आ रही है या आपको जो भी ईमेल आ रही है, कोई इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आपको DM में नहीं आके बताएगा कि मैं आपका अकाउंट बंद करने लगा। अच्छा, अगर असल में कुछ गड़बड़ है तो फिर क्या होगा? तो आपको ईमेल आएगी, और वो ईमेल आएगी @twitter.com, @meta.com, @instagram.com से। ठीक है। वो @abcxyz कहीं से भी नहीं आएगी। सो उसमें बहुत विजिलेंट रहना है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। भाई ये बड़ी थोड़ी सी डरा देने वाली बात भी है, लेकिन इस हमारे सेगमेंट का मकसद भी साथ ही यही है कि आपको हम सेफ और सिक्योर रखें डिजिटल दुनिया के अंदर। के पहले तो सिर्फ इंसान अगवा हुआ करते थे और रैंसम मांगा जाता था, तावान, वो कहते हैं अगवा बराए तावान। और अब आपकी आइडेंटिटी अगवा हो जाती है, यानी इंसान वही होता है लेकिन आइडेंटिटी जो शायद कई बार इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, वो अगवा हो जाती है और उसके लिए रैंसम यानी कि तावान मांगा जाता है। तो ज़रा ध्यान से चलना। बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपके अकाउंट से आपके दोस्तों को मैसेजेस जाएंगे कि वो ना मेरा ये मसला चल रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके प्लीज मुझे हेल्प कर दो। फिर तो मजीद वो अकाउंट अगले भी जाते हैं फिर वो बात आगे से वो एग्जैक्टली चेंज चलती रहती है। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हमारे पास वक्त कम है और कुछ सवालात हैं जो अमना और उनकी टीम ने हम तक पहुंचाए हैं। दानिश ने अटक से आपसे सवाल किया है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पर कोडिंग है, ये क्या काम ठीक है या नहीं? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको हम MLM मार्केटिंग की से कई दफ़ा लिंक हो सकता है। अगर ये इनकी कोई स्पेसिफिक किसी ब्रांड के बारे में क्यूरी है तो वो DM व्हाट्सएप कर दें, उसका मैं उधर ही जवाब दे दूंगा। जो दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन, वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। सारी दुनिया इस वक्त बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रही है जो डिसेंट्रलाइज्ड होंगी। ब्लॉकचेन पे बिल्कुल काम करें, आने वाले अगले 5 साल में इतना काम होगा कि आपके पास बंदे नहीं होंगे। सो गो फॉर इट। ये मैं तो पहली बार सर ये बेसिकली ब्लॉकचेन हमें ना डराओ ये यार। पब्लिक लेजर है जो मतलब जो किसी एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पे नहीं है। जैसे बैंक्स है ना, बैंक्स सेंटर हैं। सो ब्लॉकचेन या इसको जो दूसरा था डिसेंट्रलाइज्ड कोडिंग, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में ये कि एक पब्लिक लेजर है, किसी एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो इट्स अ चेन ऑफ नेटवर्क्स। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो उन सब पॉइंट्स पे अपडेट होगी। उससे होता ये है कि इसमें स्कैमिंग के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, जितनी ऑनलाइन करेंसीज होती हैं वो एक ट्रांजैक्शन होती है तो वो सारे लेजर पे अपडेट जब तक नहीं होगी तब तक वो मार्क नहीं होगी। लीगल है ये। इट्स अ न्यू, यानी ब्लॉकचेन जो है इट्स सीखें। ब्लॉकचेन पे पाकिस्तान में इस वक्त कोई काम नहीं करा रहा, बिल्कुल सीखें। मशीन लर्निंग के साथ ब्लॉकचेन पे काम करना शुरू करें, बहुत आने वाले अगले 10 साल में इट वुड बी। दानिश अटक से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन इस हवाले से अगर आप तफसील से कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पे अपने ऑडियो नोट के साथ
या सवाल को भेजिए शो के बाद। फहद उसका जवाब आपको डायरेक्टली दे देंगे। हुमायूं तरलई से इन्होंने हमें याद किया और कह रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, ये कितने दिनों में सीखी जा सकती है और डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग में इसका कितना किरदार है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पहले जावा होती थी, डॉटनेट होती थी। ये एडवांस्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ऐप्स बनती हैं। सो आप डिजिटल मार्केटिंग में तो इसका उस तरह से लाइजोन नहीं है, बट ऑनलाइन अर्निंग के लिए डेवलपमेंट की एक स्किल है, उस पर लाजमी जाएं और बहुत स्कोप है। ग्रेट फहद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।